तो मैथ में कल हम लोग पढ़े थे प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 को, और आज हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन है 7, 8, 9 और 10। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। देखिए सवाल बड़ा ही डिफिकल्ट है, बहुत ही भारी है। सबसे पहला चीज किसमें फिगर नहीं दिया है, चारों सवाल में हम फिगर बना के समझा रहे हैं। देखिएगा सवाल कह रहा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, प्रमेय 6.1 का अर्थ हुआ थेल्स का प्रमेय, क्योंकि पहला प्रमेय क्या है और दूसरा प्रमेय थेल्स का विलोम है। तो 6.1 का अर्थ हुआ कि थेल्स के प्रमेय का प्रयोग करके आप सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक भुजा के, मान लीजिए कि ये त्रिभुज है ए बी, ये क्या है, इस त्रिभुज के एक रेखा से, एक भुजा से, मान लीजिए वो भुजा कौन है, उसके मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का अर्थ होता है बीच वाला बिंदु। मध्य बिंदु का अर्थ क्या होता है, देख रहे हैं ये बीच वाले बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, मतलब इसके समांतर एक रेखा खींची जाए, एक रेखा खींची जाए। तो खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में, मतलब सिद्ध करना है कि एसी को ये दो भागों में बांटती है। किसको, एसी को कितने भागों में, मान लीजिए यहाँ पर डी है, यहाँ पर और यहाँ पर, तो सिद्ध करना है कि एडी बराबर सी डी, एडी बराबर, मतलब इसको दिखाना है कि दोनों आधा आधा भाग में बट गया है। कितने भाग में बटा है, समझ रहे हो। चलिए एक बार और समझा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फिगर बना हुआ है, त्रिभुज ए बी सी बना हुआ है। सवाल कह रहा है कि थेल्स का प्रमेय का प्रयोग करना है। किसके प्रमेय का प्रयोग करना है, और बताना है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो मान लीजिए वो भुजा है ए बी, वो भुजा क्या है, मध्य बिंदु क्या है, डी, मध्य बिंदु क्या है, और मध्य बिंदु से एक रेखा दूसरी भुजा पर खींचना है। खींच दिया गया, किस बिंदु पर मिल रहा है, तो आपको सिद्ध करना है कि यह तीसरी भुजा को क्या करता है, मतलब जितना ए ही होगा उतना इसी सिद्ध करना है। जितना ए ही है उतना क्या सिद्ध करना है, देख रहे हैं आप लोग फिगर में देख सकते हैं। ए ही बराबर क्या सिद्ध करना है, ई सी। तो हमने ऊपर लिखा है सिद्ध करना है ई बराबर ई सी, ए बराबर। अब कैसे आएगा, तो चलते हैं थेल्स के प्रमेय से। थेल्स के त्रिभुज एबीसी में, किस त्रिभुज में, एबीसी में ये डी के समांतर क्या दिया है, तो ये एडी बटा बीडी होगा, ए बटा सी होगा, बोलिए। तो लिख दिए एडी बटा डी बी, ए बटा कहाँ से, थेल्स के। और उसके बाद हमने क्या किया है कि एडी का एडी लिखा है और डीबी की जगह क्या लिख दिए हैं, एडी, क्योंकि एडी और एबी आपस में क्या है, जितना ए से डी है उतना है। क्यों, क्योंकि डी इसका मध्य बिंदु है। ध्यान से समझिएगा इस बात को, डी इसका क्या है, और मध्य बिंदु का अर्थ होता है बीच वाला बिंदु। कौन बिंदु, और कोई भी चीज अगर बीच में हो तो इसका अर्थ है कि आधा भाग एक साइड और आधा भाग,
समझे ना बात को? तो कह रहा है कि ये डी इसका मध्य बिंदु, इसका अर्थ है कि ए से जितना डी की दूरी है उतना ही बी से। तो हम बी डी के जगह ए डी लिख सकते हैं, बोलिए, क्योंकि दोनों आपस में क्या है? हाँ, आप समझ गए होंगे बात को। तो यहाँ हमने ए डी का क्या लिखा है और डी बी के जगह, और ये जैसे है वैसे उतार दिए। अब ए डी से ए डी कम अर्थ में, और ए बटा ई सी, उसके बाद तिरछा तिरछी गुणाता है ना। बताइए, एक में ए से गुणागत और एक में इसी से गुणागत आ गया, ए बराबर। तो इस तरह हमारा ये कितना नंबर सवाल बन गया? चलिए इसको उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 को समझेंगे। 8 नंबर प्रश्न है, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के, ठीक वही सवाल, फिगर वही, बात वही, बस ये थेल्स का विलोम है, थेल्स का विलोम। इसमें क्या है कि दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली तीसरी भुजा के क्या होती है? इसमें समांतर दे नहीं रहा है, समांतर सिद्ध करना है, ठीक है ना? देख लीजिए, बिल्कुल 7 नंबर जैसा है ना। बस इसमें लिखना है कि सिद्ध करना है डी समांतर, और फिगर वही बनाएंगे जो 7 नंबर में, और आपको सिद्ध करना है कि डी समांतर बी सी है। ये समांतर तभी होगा जब ये समान अनुपात में, तभी ना होगा। तो थेल्स के प्रमेय से आप प्रूफ कर चुके हैं ए डी बटा बी डी और ए बटा, प्रूफ कर चुके हैं ना। तो बताइए, जब ये समान अनुपात में होगा तो थेल्स के विलोम से ये समांतर नहीं हो जाएगा? तो लिखेंगे थेल्स के विलोम से। क्या लिखेंगे? यहाँ पे थोड़ा लिख दीजिएगा, थेल्स के डी समांतर बी सी। चलिए उतार लीजिए। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम 9 को समझते हैं। थोड़ा ध्यान से इसे समझिएगा। अगर 9 नंबर समझ गए तो 10 नंबर बड़ा ईजी हो जाएगा आपके लिए। ए बी सी डी एक समलम है। समलम चतुर्भुज का अर्थ होता है कि वे चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर हो, दो भुजाएं और दो भुजाएं असमांतर हो, उसे क्या कहते हैं? फिगर देख रहे हैं, ये समलम चतुर्भुज का फिगर है जिसमें ए बी के समांतर डी सी है। यानी जो ये समांतर बना है ना, ये जो समांतर बना है ना, इसमें एगो ए बी है, एगो डी सी है। ये दोनों समांतर नहीं है, क्योंकि आगे जाके कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, और ये कभी भी एक दूसरे से, और जो एक दूसरे से ना मिले वही समांतर होता है, और जो एक दूसरे से मिल जाए प्रतिच्छेदी होता है। क्या होता है? तो इसमें समांतर कौन कौन है? ए बी और इसके विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर, विकर्ण समझते हैं, ये विकर्ण, पहला विकर्ण और ये एक दूसरे को किस बिंदु पर काटते हैं? समझ रहे ना फिगर? अब यही फिगर हो गया आपका। क्लियर? सिद्ध करना है ए ओ बटा बी ओ और सी ओ बटा। चलिए सिद्ध कर देते हैं, बड़ा इजी है ये। यहाँ पर आप देख सकते हो एक चतुर्भुज बना है, समलम चतुर्भुज ए बी सी डी, जिसमें ए बी के समांतर क्या है? डी सी, और उसके विकर्ण एक है ए सी और एक है बी डी। किस बिंदु पर काट रहे हैं? तो आपको सिद्ध करना है कि ए ओ बटा बी ओ और सी ओ बटा डी। तो सबसे पहले तो रचना लिखेंगे कि सर्वप्रथम ए बी सी डी एक समलम चतुर्भुज जिसमें दो विकर्ण ए सी और एक दूसरे को बिंदु पर
कोई दिक्कत इसमें? ये सारा काम हुआ है ना। अब उसको सिद्ध क्या करना है, AO बटा और CO बटा। तो हम चलते हैं त्रिभुज AOD और त्रिभुज, ऊपर आइए फिगर में, AOD BO, दो त्रिभुज दिख रहा है, एक है AOD ऐसे और एक है BOC ऐसे। इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखा देंगे। क्या दिखा देंगे? सर्वांगसम दिखाएंगे तो सभी भुजाएं आपस में क्या हो जाती है? सही भुजाएं आपस में क्या हो जाती है? बराबर होती है ना। तो देखिए अब यहाँ पे काम होगा, AOD और BOC में देखिए दोनों में O है, दोनों में O है कि नहीं है? इधर से AOD कोण O, BOC कोण, ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। 9th में आप लोगों को पढ़ाया गया है कि अगर दो कोण हो, अगर एक इधर से और एक इधर से, तो एक दूसरे का क्या कहलाता है? शीर्षाभिमुख, मतलब आमने सामने का कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे कोण O बराबर कोण O, किससे? ये भी लिखना पड़ता है कि किससे बराबर है, तो शीर्षाभिमुख। अब चलिए इस त्रिभुज का ये AD और इस त्रिभुज का ये संगत भुजा से क्या है? बराबर है। तो हम लिख देंगे AD बराबर किससे? और लास्ट में AO बटा किससे? AO इस त्रिभुज का AO और इस त्रिभुज का आपस में क्या होगा? किससे? तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण बराबर उसे क्या कहेंगे? SA, मतलब भुजा कोण साइड एंगल त्रिभुज AOD समरूप त्रिभुज BOC। ये त्रिभुज क्या हो गया? अगले चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे ना 6.3, तो उसमें बताएंगे कि त्रिभुज कब समरूप होता है, कब नहीं होता है। उसके पहले जो लोग 9th पढ़े होंगे उनको ये पूरा समझ में आया होगा, उन लोगों को थोड़ा सा भी परेशानी नहीं हुआ होगा। लेकिन जो लोग 9th नहीं पढ़े होंगे ना, वही लोग थोड़ा पे आके फंस गए होंगे। ये बात क्या है? फिर भी आप लोग चिंता ना करें, 6.3 पढ़ाएंगे तो आप ये क्लियर हो जाएगा। और जब त्रिभुज समरूप हो, त्रिभुज क्या हो, तो उनकी भुजाएं समान अनुपात में बट जाती है। तो AO बटा BO, तो देख लीजिए यहाँ पे इस त्रिभुज का AO और इस त्रिभुज का BO, इस त्रिभुज का CO और इस त्रिभुज का समान अनुपात में बढ़ जाएंगे। तो हमारा आ गया AO बटा BO बराबर CO बटा। तो इस प्रकार हमारा 9 नंबर क्वेश्चन बन गया। थोड़ा सा ध्यान देंगे 10 नंबर पे, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, थोड़ा सा है, समझा देते हैं और एक ही बार में उतार लीजिएगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण, एक चतुर्भुज विकर्ण परस्पर O बिंदु पर क्या करते हैं और प्रतिच्छेद करते हैं, तो आता है AO बटा BO और CO बटा। दर्शाइए कि ABCD क्या है? ABCD समलम तभी होगा जब उसकी दो भुजाएं समांतर होंगी। दो भुजाएं क्या होंगी? और दो भुजाएं असमांतर। दो भुजाएं समांतर और दो भुजाएं तो समांतर। अगर हम चतुर्भुज के, मान लीजिए ये चतुर्भुज है ABC, अगर AB और CD को हम क्या दिखा दें? समांतर दिखा दें, तो ये समलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आइए बनाते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, पहले हम लिख दिए हैं कि समलम चतुर्भुज, तो वह समलम, वह चतुर्भुज, समलम नहीं, वह चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर तथा दो भुजाएं, वह समलम चतुर्भुज। रचना भी वही रहेगा जो इसके पहले वाले सवाल में रचना लिखे थे ना, फिगर भी वही रहेगा। आपको यहाँ फिर से फिगर बनाना है 10 नंबर के लिए, बनाइएगा ना। उसमें से हम नहीं बनाए, आप लोग बना लीजिएगा 9 नंबर में से, और फिर रचना को वही लिखना है। बस चेंज क्या करना है, आपको लिखना है कि सिद्ध करना है ABCD क्या है, आपको ये बदल देना है, अर्थात AB समांतर DC, AB समांतर
सेम जो बात आपने उसमें प्रूफ किया है ना, एओडी और बीओसी को दिखाए थे, ओ एडीबीसी एओबीओ, इसको समरूप दिखाए थे, और समरूप दिखाकर क्या लाए थे, एओ बटा और सीओ बटा। अभी 9 नंबर में सिद्ध हुआ है ना। बस लास्ट में एक ही वर्ड तो जोड़ना है, थेल्स के विलोम से भी समांतर, अतः यह क्या है, इस प्रकार आपका ये चैप्टर। चलिए इसको उतार लीजिए। पहले समलम चतुर्भुज का परिभाषा उतार लेंगे। दस नंबर के लिए भी यही फिगर उतारेंगे आप लोग। 10 नंबर लिख दीजिएगा, तब ये फिगर उतारिएगा।